श्रमेव जयते, इरादों का पक्का हम सबका कक्का, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक बब्बर शेर, इरादों का पक्का हम सबका कक्का, पूज्य श्री कक्का जी के श्री चरणों में हम जगजीत सिंह राजद, प्रवक्ता महामंत्री राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। प्रिय किसान और मजदूर भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह एक कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम 85% कृषि का जीडीपी में हिस्सेदारी थी, जो आज लगभग 15% से नीचे है। हम इस लाइव वीडियो के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मौला श्री मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि वो दौर याद कीजिए जब संपूर्ण दुनिया में, भारत में कोरोना महामारी का दौर था, हाहाकार मचा हुआ था। तब केवल किसानों की ही मेहनत का परिणाम था कि भारत को किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ी, विशेषताएं खाद्य पदार्थों की। प्रधानमंत्री मौला श्री मोदी, आप एक बार बहुत बार बार कहते हैं, जैसे पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी बार बार कहते थे कि हम किसानों की आय का दोगुना दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आप दोगुना दे रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, उनकी जो सोयाबीन की जो फसल है, आपने 4892 रुपए जो एमएसपी निर्धारित की है, उस एमएसपी पर भी आप फसल नहीं खरीद पा रहे, पहली चीज। दूसरा, आज हमारा जो किसान भाई है, आज जो लागत है वो लागत इतनी महंगी हो चुकी है, और उसका कारण यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मौला श्री मोदी, आपने कभी खेत में हल नहीं चलाया, आपने मजदूरी नहीं की। यदि आपने खेत में हल चलाया होता, खेत तैयार किया होता, जोता होता, बीज का अंकुरण किया होता, समय समय पर उसकी देखरेख की होती, फसल पकने तक का आपने इंतजाम किया होता, फिर मजदूरों के द्वारा फसल की कटाई, खलिहान में पहुंचना, फिर खलिहान से घर पे आना और घर से मंडी, इसमें किसी भी एक फसल को सामान्यतः लेने में 3 माह का समय गुजर जाता है। आज दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज पूरे भारतवर्ष में जो एमएसपी पे जो शासकीय जो खरीद होती है, लगभग 8% के लगभग खरीद होती है। किसान अगर कहीं से कर्ज ले ले तो उसकी कुर्की हो जाती है, अगर कर्ज समय पे नहीं उसने चुका पाया तो उसकी कुर्की हो जाती है। एक मजदूर ने कहीं से कर्ज लिया बैंक से, समय पे नहीं चुका पाया तो उसकी कुर्की हो जाती है। लेकिन हमें खेद है मौला श्री मोदी कि आप थूक करके चाट रहे हैं। देखो साहब, हमारा आपसे करवत निवेदन है कि एमएसपी गारंटी अधिनियम अति शीघ्र बनाने का कष्ट करें। और दूसरा, आप ने जब प्रधानमंत्री जब पहली बार आप घोषित हुए 2014 से पहले, तो आपने अपने भाषणों में जगह जगह उल्लेख किया कि हमारी सरकार आएगी तो कम से कम 15,000 की मजदूरी श्रमिकों को करने का प्रावधान करेंगे। आप इसमें पूर्णतः झूठ साबित हुए हैं।
आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि 12-12 घंटे लोग काम कर रहे हैं सिक्योरिटी में, और वहां केवल और केवल 5,000 रुपए उनको मिलते हैं। 5,000, 7,000, ईएसआई ईपीएफ तो है ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन सिंह यादव जी, क्या आप यह नहीं कर सकते कि केंद्र सरकार ने जो एमएसपी घोषित की है, आपको एक आदेश, एक निर्देश सभी जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश के यदि आप निर्देशित करें कि कोई भी फसल एमएसपी पे नीचे नहीं बिचेगी, तो भी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन कारण यह है कि हम चुनाव में, हाँ एक चीज और है, आदरणीय प्रधानमंत्री, आपने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम काला धन लेके आएंगे। आपकी जब सरकार आई तो तकरीबन 9 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का काला धन स्विस बैंकों में जमा था, और आज उसका तो कई गुना हो चुका है। आप वहां पर भी असफल हुए। आप जैसे ही आते हैं, आपने कहा कि हमारा प्रत्येक सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएगा, आप वहां पे भी असफल होते हैं। हाँ, आपने पूंजीपतियों का जो है लाखों करोड़ रुपए का जो कर्ज था वो जरूर आपने माफ किया। होता क्या है कि बहुत सारे तरीके होते हैं दरवाजे के पीछे से, वहां से राजनीतिक पार्टियां उस चंदे को, ब्लैक मनी को प्राप्त करती हैं। खैर वो एक राजनीति का मामला है, ये तो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सभी करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अपना तो केवल एक उद्देश्य है कि किसानों की जो आप एमएसपी तय कर रहे हैं उसको कानूनी अमली जामा भी पहनाया जाए, अर्थात एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए। एक दुर्भाग्य का विषय और है कि जितने भी मध्य प्रदेश में उप संचालक कृषि हैं या जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये हमारे किसानों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं करवा रहे। खाद की किल्लत रहती ही है। देखो साहब, अब हम चूंकि मिशन भूचाल शुरू कर चुके हैं और हमने देखा है कि जब तक मोड़ा रोता नहीं है, उसकी माँ भी उसको स्तनपान नहीं कराती है, तो आपको ऐसा ही लगता है कि आंदोलन ही चारा है। तो वही भी समय, स्थान, परिस्थिति के अंतर्गत हम करेंगे। महत्वपूर्ण बात आज यह है कि हम जब अगस्त क्रांति में जुड़े अन्ना हजारे जी के साथ, तो उस समय आपकी सरकार आ गई। हम जब मनमोहन सिंह जी का सरकार, कांग्रेस की सरकार का जब विरोध कर रहे थे दिल्ली अगस्त क्रांति में, तो आपने सत्ता का लालच ले लिया। हम ये देख रहे हैं कि हम जब भी आंदोलन करते हैं हमेशा ठगे रह जाते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम जिसके खिलाफ भी आंदोलन करते हैं सरकार बदल जाती है या टूटी फूटी हो जाती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। प्रिय किसानों, प्रिय मजदूर भाइयों, आवश्यकता है संगठित होने की, आवश्यकता है एकता सिद्ध करने की, और चूंकि एक निर्देश जो हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार केवल हम इतना कहना चाहेंगे
कि हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष पूज्य दादाश्री शिव कुमार शर्मा कक्का जी एक संघर्षशील, किसानों के लिए समर्पित मसीहा हैं और कक्का जी के निर्देशों का हमें अक्सरशः पालन करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें अपना संघर्ष नहीं छोड़ना है। आंदोलन होते हैं, होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। जय पराजय, समय स्थान परिस्थिति जो परमात्मा चाहता है वही होता है, क्योंकि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो दोस्तों, कमर कसे संगठित होने की और एकता के सूत्र में भाईचारे के साथ विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखें। श्रमेव जयते। धरती मैया की जय।